हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल अरुण इंस्टीट्यूट। आज की क्लास होने वाली है 11th क्लास के लिए बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर। आई नो जो बच्चे न्यू न्यू आए हैं उनको बिजनेस स्टडी का बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि बिजनेस स्टडी क्या है। ठीक है, बिजनेस स्टडी क्या है, व्यवसाय क्या है, ट्रेड क्या है और पेशा क्या है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोगों को इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा बेसिक भी पता चलता जाएगा, आप लोगों को इसी के अंदर ही थोड़ा थोड़ा मीनिंग भी पता लग जाएगा क्या होता है बिजनेस स्टडी। तो हमारे चैप्टर 1 बिजनेस स्टडी का व्हाट इज बिजनेस, इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। क्या पर्पस है बिजनेस के, क्या नेचर है बिजनेस का, ये जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं बिजनेस होता क्या है। देखो, तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, अगर हम कमाने खाने लग जाते हैं तो तीन प्रकार का काम होता है। एक व्यक्ति करता है व्यवसाय यानी बिजनेस स्टार्ट कर देता है। ये क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी दोनों सिमिलर रहेंगे। नोट्स भी जो आपको बनाए जाएंगे इधर इंग्लिश तो इधर हिंदी दोनों ही रखूंगा, ताकि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सबके लिए अवेलेबल है। ओके, मान के चलिए मैं अगर आपको ये बोलूं कि किसी के फादर यहाँ पे कोई शॉप रन कर रहे होंगे, किसी के फादर कोई जॉब कर रहे होंगे, किसी के फादर किसी डिपार्टमेंट में होंगे, किसी के फादर किसी मंथली बेसिस पे किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मान के चलिए। तीनों का अलग अलग सीन है। कैसे? अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय के अंदर जो इंसान है, जो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है, वो अपनी खुद की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय को प्रारंभ करता है। ठीक है, जो व्यक्ति, इंग्लिश में बताया तो एक बंदे ने अपनी ही कैपिटल को लगाकर एक बिजनेस को बड़ा किया या बनाया या स्टार्ट किया। ठीक है, अब आते हैं प्रोफेशन या पेशा। पेशा क्या होता है? देखो, इसके लिए प्रॉपर ना पढ़ाई लिखाई लगती है, एक विशिष्ट ज्ञान, एक स्पेशल नॉलेज होना चाहिए किसी चीज का। उसके अंदर आप जाते हो तो वो एक प्रोफेशन हो जाता है। जैसे टीचर, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर हो तो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से घोट के पी के आया हुआ, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब रोजगार क्या होता है? जो होते डेली बेसिस पे जो कमाते वेतन पे या वेजिस, जो दिहाड़ी भी बोलते हैं हम, उस पे कमाते हैं। ये तीनों टाइप्स अलग अलग है, इनको अच्छे से करें। ठीक है, तो पहले तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है आपके बिजनेस स्टडी में? चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ओके, मेरा पहले क्वेश्चन आता है सबसे। ये पहला क्वेश्चन क्या आता है? मेरा पहला क्वेश्चन ये है, अगर आप में से किसी को ना दिखे तो मुझे अगर बता देना। ठीक है, सब दिख रहा है अच्छे से। ओके, इज बिजनेस जस्ट अबाउट मनी? क्या पैसा, सॉरी, क्या बिजनेस जो है, क्या व्यवसाय जो है सिर्फ पैसे के लिए है? अपने अपने अकॉर्डिंग सोचो, क्या व्यवसाय सिर्फ पैसे के लिए? देखो, हाँ, अगर फाइनल गोल देखा जाए तो एक आखिरी ऑब्जेक्ट देखा जाए, जो आखिरी उद्देश्य देखा जाए, तो हाँ, एक पैसा ही कमाना है। हर किसी को पैसा ही कमाना है एक व्यवसाय करके। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं यार देखो व्यवसाय कर रहे हो, तो ना जब धीरे धीरे व्यवसाय के बारे में जानोगे तो आपको दो तीन चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। सिर्फ अपनी पर्सनल ओपिनियन को लेकर नहीं चलना, आपको जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको निभानी पड़ेगी, वहां पे सामाजिक उत्तरदायित्व को भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स को भी लेके चलना पड़ेगा। इकोनॉमिक क्या है भारत की, उसके में भी आपको योगदान करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जिनको हम धीरे धीरे सीखेंगे। थोड़ा सा इको का भी थोड़ा सिमिलर हो जाता है इसके अंदर, और बिजनेस स्टडी तो अपना एक न्यू सब्जेक्ट सबको लगी रहा है, बट ये थोड़ा सा सिमिलर किससे होता है? देखो, हमारे जो बिजनेस स्टडी ना, ये एक्चुअल में मेरा मानना है ये सोशल में चला जाता है जहां तक। ठीक है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? देखो, हमारे आगे तीन चार मैंने कंपनियों के नाम दिए। जोमैटो, ये फूड डिलीवरी है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये, ध्यान से सुनना, मैं जो सुनाना चाह रहा हूं, ये खाना नहीं बेचता है, ये खाना नहीं बेचता है अपने होटल से। इसके कोई अभी तक तो, अब तो इनके खैर अपने खुद के, मेरे ख्याल से मैंने सुना डाला है इन्होंने खुद के भी, लेकिन वो भी क्लाउड किचन टाइप के होते हैं। ये खुद के होटल्स पहले नहीं रन करते थे। ये क्या करते थे? ये काम करते थे एज अ ट्रेडर, एज अ बिचोला। ये मदद करते थे हमें खाना हमारे घर तक लाने में, इन्होंने उससे पैसा कमाया है। तो व्यवसाय की, और इन्होंने एक इकोनॉमी में बहुत अच्छा योगदान दिया है। ठीक है ना, कंट्रीब्यूट किया है एक तरह से। और एक टाटा, इसके बारे में सब जानते हैं, ये सुई से लेकर जहाज हर चीज बनाते। ठीक है, सुई से लेकर जहाज हर चीज बनाते। डी मार्ट, डी मार्ट तो मेरे ख्याल सबको पता होगा, ये एक शॉपिंग मॉल टाइप का होता है। इस पे जाके आप सस्ते से सस्ता सामान मिल जाता है। मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, यहाँ तक कि हायर क्लास फैमिली सब लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विजय सेल्स, ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए सब कुछ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 एग्जाम्पल दिए। एंड सबका ओपिनियन एंड में क्या मिलेगा?
पैसे कमाना। हाँ ये बात सच है, लेकिन अभी हम जाएंगे आगे कि इनका काम क्या क्या होता है। ओके, पढ़ने क्या क्या वाले हैं हम वो जान लेते हैं एक बार, इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले। पहला हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस, कि व्यवसाय का अर्थ क्या है। ठीक है, फीचर, फीचर बोलो या कैरेक्टरिस्टिक बोलो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। ठीक है, फिर आता है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, वही व्यवसाय, पेशे और रोजगार के बीच अंतर, इन तीनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। बस इतना ही चैप्टर पढ़ना है आपको, ज्यादा नहीं जाना। ठीक है, मे भी इस वीडियो, इस चैप्टर के 2 पार्ट हो सकते हैं, तो आप पेशेंसली इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पे जो लिखा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे ऐप पर जाकर भी ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके अपने नोट्स खुद बना सकते हैं, या फिर इन्हीं को एज इट इज लिख सकते हैं। ओके, पहले मीनिंग पे चलते हैं। क्या होती है मीनिंग, या क्या होती है परिभाषा। इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले, फिर हिंदी में भी पढ़ेंगे। डेफिनेशन लिखते हैं, कहता है कहां पे, हाँ ये, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर गुड्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड bought or sold with the intention of earning profit। मतलब ये जो बिजनेस है ना, ये एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। क्या है ये, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी पता है तो क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक क्रिया। क्या बच्चों, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके अंदर, जिसका मुख्य उद्देश्य या मेन मोटिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, देखो हिंदी में पढ़ते क्या बोला, दोबारा सुनना। व्यवसायिक आर्थिक गतिविधि है। क्या है, व्यवसायिक आर्थिक गतिविधि, समझाया ना मैंने भी क्या होता है। ठीक है ना, जिसमें वस्तुएं सेवाएं उत्पादन की जाती है और खरीदी जाती है या बेची भी जाती है। अभी समझ में आया, यहाँ पे ध्यान से दो। गुड्स क्या होते हैं, आप अकाउंट्स वाले बच्चे हो तो अकाउंट्स में ज्यादातर माल को, किसको, माल वर्ड, गलत मत लेना, माल वर्ड को गुड्स से लिया जाता है। और सर्विसेज, जैसे मैं अगर यहाँ पे पर्सनल अपनी क्लासेस देता हूं तो मैं उनसे भी चार्ज करता हूं, तो एक सर्विस दे रहा हूं, मैं उनको कोई सामान नहीं बेचूंगा, बट आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विस। ओके, और प्रोड्यूस्ड, बॉट और सोल्ड, या उसे प्रोड्यूस करता है कोई माल, उसको बेचना या खरीदना ही एक बिजनेस है, जिसका इंटेंशन क्या रहता है बच्चों, अर्निंग प्रॉफिट। क्या बच्चों, एक बार हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें वस्तुएं या सेवाएं उत्पन्न की जाती हैं, पैदा बनाई जाती हैं, खरीदी जाती है या बेची जाती है लाभ कमाने के उद्देश्य से। किसके कमाने के उद्देश्य, लाभ कमाने के, इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई डाउट तो नहीं है ना। फिर भी एक बार क्लियर कर देते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, इसके अंदर प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, बाय किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, और रॉ वगैरह जो भी सब इसके अंदर आता है, जिसका इंटेंशन क्या होता है, एंड में प्रॉफिट अर्न करना। क्या करना, प्रॉफिट को अर्न करना। आगे बढ़ते बच्चों, इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन भी देख लेते क्या है, यानी सरल व्याख्या। सिंपल सा मतलब बहुत ही समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, बिजनेस मीन्स एनी वर्क और एनी एक्टिविटी डन रेगुलरली, जो रोज की जाती है। ठीक है, अर्न मनी बाय सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस, जिसको बेचकर, सर्विस या कोई प्रोडक्ट को बेचकर, सर्विस या प्रोडक्ट को बेचकर। व्यवसाय का मतलब है कोई ऐसा कार्य जो नियमित रूप से किया जाए, वही बताया ना, रेगुलर वे में किया जाए। ठीक है, और जिसमें पैसे कमाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल तो और देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल है, मे भी इसमें एग्जांपल नहीं तो कोई बात नहीं, समझे। जैसे दुकान चलाना, कोई दुकान चलाना, रनिंग अ शॉप, ऐप बनाना, कोई भी एक ऐप बनाता है तो वो रेगुलर, जरूरी नहीं उसने एक ही बार ऐप बना के छोड़ दे, उसका बिजनेस है, वो ऐप बना के देगा सबको। ठीक है ना, खाना बेचना आदि, ये सब यानी सेलिंग द फूड। ओके, ये सब आते हैं। कोई डाउट, मे बी आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अब इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं, मैंने जो पीछे बताया था, मोटिव भी जाने, कॉन्सेप्ट जाने। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी और विद प्रॉफिट मोटिव, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ये भी जानते हैं। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है, यानी कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। हिंदी वाले को डाउट है तो बताना, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है या आर्थिक क्रिया क्या होती है। यहाँ पे मैं अगर चाहो लिख लेना, वैसे लिख लेना आप लोग, मैं बोल देता हूँ आर्थिक क्रिया क्या होती है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कह रहा है एनी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन, सेल और यूज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम। समझ में आया, दोबारा से एक बार हिंदी में पढ़े।
कोई भी ऐसा कार्य जिसमें वस्तुएं या सेवाएं बनाना, बेचना या उपयोग करना शामिल हो। बनाना, बेचना या खरीदना भी, इवन खरीदना भी आ सकता है या उपयोग करना भी शामिल हो। उसका एंड में क्या मतलब बनेगा, उद्देश्य क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, पैसा कम, खत्म। अगर आप कोई आपका कोई मान के चलिए कोई साबुन बनाने का बिजनेस है, तो आप साबुन जो बनाओगे उसकी शुरुआत करोगे, उसमें सामान खरीदोगे, खरीदा भी ना आपने, उसको बनाने का बेचोगे भी तो खरीदने से लेकर बेचने भी प्रॉपर, क्योंकि आपने उससे खरीदा तो उसको भी तो पैसा जाएगा, वो बिजनेस कर रहा है, उसका भी मोटिव क्या रहेगा, अर्निंग, क्या उद्देश्य क्या रहेगा, लाभ कमाना। और एंड में जब आप बना के बेचोगे उसका भी उद्देश्य क्या रहेगा, अर्न करना। अच्छा अब सुनो, अब ये कहेंगे बच्चे कि भैया जो स्टूडेंट, जो घर वाले हैं वो ले रहे हैं, वो तो बिजनेस नहीं कर रहे, हाँ नहीं कर रहे बिजनेस, लेकिन भाई उस चीज को लेने का कोई तो कॉन्सेप्ट, ऐसा तो नहीं मान के कोई ब्रश यूज करते हैं हम, या टूथपेस्ट किसी कंपनी यूज करते, क्या होगा उससे, हमारे दांत सुरक्षित रहेंगे, तो आगे हमारा पैसा बचेगा ना, डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे। तो अगर लॉजिकली देखा तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, एंड समझना बहुत जरूरी बात है। ओके, अब आते हैं प्रॉफिट का मोटिव क्या होता है, लाभ कमाने का उद्देश्य है क्या, क्या कह रहा है, द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। जो मेन एम ही है वो है अर्न कर, सिंपल सा, ठीक है। विदाउट प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट के अब बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव, कभी भी बिजनेस नहीं सर्वाइव कर सकता, कभी भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, ग्रो भी नहीं कर सकता और इनोवेट भी नहीं कर सकता। इनोवेट क्या होता है, न परिवर्तन, न्यूनेस, कुछ नया लेके आना, ठीक है ना। प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस। जो लाभ कमाने का जो एक दिमाग में जो जुनून रहता है वही आपके बिजनेस को आगे लेके जाता है। अगर बिना प्रॉफिट के सोचोगे, बोलते हैं यार तू, बोलते हैं कुछ लोग फल की चिंता मत करो, अरे फल की चिंता इसमें तो करनी पड़ेगी, अगर प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे तो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, समझ रहे हो, इसमें करना पड़ता है। क्या कहता हूं, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार हम। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। लाभ के बिना व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता। व्यवसाय में मुनाफा ही वह शक्ति है जो उसे टिकाऊ यानी लंबे समय तक, नवचारी यानी न्यूनेस, वही नव परिवर्तन, और प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिटिव, क्या बच्चों, कॉम्पिटिटिव बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्लियर हो रहा है ना अच्छे, ओके, मीनिंग क्लियर अच्छे से होगा। अब हम चल रहे हैं फीचर ऑफ बिजनेस, क्या फीचर है बिजनेस के। देखो यहाँ पे सारे फीचर लिख दिए, इनको अच्छे से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 6 फीचर हैं अभी तो यहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहला क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न इनकम, आर्थिक गतिविधि है पहला तो ये, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या रहा है, पैसे कमाने, जो मैंने पीछे पढ़ा है तो आगे भी ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा प्रॉफिट मोटिव होता है, इसका मोटिव क्या था, प्रॉफिट मोटिव, मेन एम जो रहेगा वो प्रॉफिट रहेगा, मेन एम बहुत सारे थे, लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। रिस्क, बिजनेस हैज चांसेस ऑफ लॉस, ये बात याद रखो, बिजनेस व्यवसाय में, हर व्यवसाय में जोखिम होता है, चाहे छोटा बिजनेस तो छोटा रिस्क होगा, बड़ा बिजनेस होगा तो बड़ा रिस्क हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूटी, देखो डन रेगुलरली, निरंतर किया जाता है, बिजनेस रेगुलर करना पड़ेगा आपको, तभी बिजनेस चलेगा। ये नहीं कि कल आपने नींबू पानी का बिजनेस कर लिया, कल आपने इसका बिजनेस कर लिया, कोई बिजनेस नहीं, ये सब आप पैसे कमाने के चक्कर में इधर से घूम रहे हो। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज पे जाओगे तो आप बिजनेस कर रहे हो, उसको कंटिन्यूटी में रख रहे हो, तो वो बिजनेस हो जाता है निरंतर, यानी कंटिन्यूटी में रहेगा। अगला क्या है, प्रोडक्शन एक्सचेंज, मतलब भैया प्रोडक्शन या एक्सचेंज, गुड और सर्विसेज मस्ट बी प्रोड्यूस्ड और एक्सचेंज, समझाता हूं हिंदी में। उत्पादन या विनिमय आवश्यक है, उत्पादन या विनिमय आवश्यक है, मतलब क्या होता है, विनिमय क्या होता है बच्चों, विनिमय का मतलब जरूरी नहीं कि इसमें किसी वस्तु के बदले वस्तु ली जाए, पैसे भी तो आता है, पैसा भी तो आता है। लेकिन अगर आप किसी से, देखो आपकी कोई कंपनी, आप किससे रॉ ले रहे हो और उसको पैसा दे रहे हो, लेकिन आपने वहीं से कमा के पैसा दे, तो ये एक्सचेंज हो रहा है, और वो भी तो किससे रॉ लेगा, दे दे, उसकी भी तो काम है, तो ये एक्सचेंज होगा, यही बिजनेस है, समझ में आ रहा है, यही बिजनेस है हुआ। इसमें ये होना बहुत जरूरी चीज है, और प्रोडक्शन भी होना बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। वो व्यवसाय नहीं कहलाएगा, वो ट्रेड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रेड, हिंदी में बोलते हैं व्यापार, समझाऊंगा आगे, ठीक है। डीलिंग इन गुड्स और सर्विस, इसमें किसमें डील किया जाएगा, गुड्स में या सर्विसेज में, गुड्स वही माल वगैरह, सर्विस में कोई सेवा वगैरह में, ठीक है। लाइक क्लोथ, ठीक है ना, आइदर गुड्स लाइक क्लोथ, आइदर और सर्विसेज लाइक कैब, कोई कैब आपने यूज की, किसी की सर्विस ली, आप थोड़ी देर बैठे, आप उसको पे किया, तो लाइक कैब यू आर यूजिंग सर्विसेज, ओके। हिंदी में ही पढ़ देता बच्चों, वस्तुएं या सेवाएं शामिल हैं, मैंने अच्छा से समझा दी, कोई डाउट नहीं, ठीक है, ओके।
आर्थिक गतिविधि पे चलते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा है थोड़ा सा, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। पहला फीचर क्या कहता है हमसे, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है, ठीक है। कहता है व्यवसाय एक ऐसी गतिविधि है जिसका उद्देश्य आय यानी कि इनकम या लाभ यानी कि प्रॉफिट अर्जित करना होता है। क्या करना होता है? प्रॉफिट करना होता है। पहला बिजनेस, इसका दोबारा इंग्लिश में, बिजनेस इन एन एक्टिविटी डन विद द एम ऑफ अर्निंग इनकम और प्रॉफिट। किसी की इनकम आती है तो किसी का प्रॉफिट आता है। समझ आ रहा है? कोई अपने बिजनेस से इनकम जनरेट करता है। देखा है ना, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी सैलरी ले लेते हैं, अपने बिजनेस से अपने आप को प्रॉफिट ना लेकर क्या लेने लगते हैं, सैलरी लेते हैं। बहुत दिमाग लगाते हैं, ठीक है। बताएंगे इसके पीछे का लॉजिक क्या है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एक दुकानदार रोजाना किराना बेचकर, क्या बेचकर? किराना यानी रोजमर्रा का सामान बेचकर कमाई करता है, ठीक है ना। ये भी एक, देखा जाए तो रोजमर्रा के तौर पे ये भी एक बिजनेस ही है, प्रॉफिट निकाल लेगा वो। अ शॉपकीपर सेल्स ग्रोसरीज डेली टू अर्न मनी। कोई डाउट? आई थिंक नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा लाभ कमाने का उद्देश्य। सेकंड फीचर क्या? सेकंड फीचर क्या कहता है? सेकंड फीचर हमसे कहता है व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। लाभ के बिना, क्या बच्चों? लाभ के बिना व्यवसाय टिकाऊ नहीं होता। सिंपल सा मोटिव याद रखो, अगर प्रॉफिट का मोटिव लेके चलोगे तो ही बिजनेस लंबा चलेगा। प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो बिजनेस आप भूल जाओ, आप फिर भंडारा करो पूरी सब्जी का, बेस्ट रहेगा, बिजनेस नहीं बन पाए, ठीक है। द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, विदाउट प्रॉफिट द बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। बिजनेस लंबा हो ही नहीं पाएगा, तो एनजीओ हो जाएगा, वो तो फिर डोनेशन पे चल रहा है, बिजनेस नहीं है बच्चों को, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एक कंपनी अपने उत्पाद की कीमत, एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की कीमत यानी कि प्राइस इस तरह निर्धारित करती है कि उसे लाभ हो। अगर उसने 7 का बनाया है तो 10 का बेचेगा, ताकि 3 रुपए का वो लाभ लेके घर जाए। 3 रुपए का लाभ लेके वो घर जाए। 7 का ही बना के 7 नहीं बेचेगा, क्यों बेचेगा? क्यों बनाया था उसने? समझ में आया ना। तो 7 रुपए का बना के वो 10 रुपए का बेच रहा है, तो 3 रुपए का उसका प्रॉफिट है ही है। मैं इंग्लिश में पढ़ दूं। अ कंपनी सेट प्रोडक्ट प्राइस इन अ वे टू अर्न प्रॉफिट। सिंपल सा, ठीक है। ये बाइलिंगुअल नोट्स है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों वाले, कोई टेंशन नहीं कि कुछ बच्चे बोलते हैं यार हमें इंग्लिश वाले पढ़ा रहे हैं, मैं तो हिंदी मीडियम रहा है, मुझे हिंदी वाले पढ़ा रहे हैं, मैं तो इंग्लिश मीडियम, मैं दोनों ही पढ़ा के चलो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। सिंपल सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जोखिम क्या होता है? जोखिम तो बेटा चलने में भी, अगर आप पैदल रास्ते में चल रहे हो एक्सीडेंट होने के चांसेस है, बाइक से चल रहे हो तो बेस होने के चांसेस। अरे आप कहीं भी चलो एक्सीडेंट है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होने के चांसेस होते हैं भाई, कुछ भी, कोई रिस्क है भाई। यहाँ तक कि आप हथेली पे जान लेके चलते हैं कई जगह, ठीक है। तो बिजनेस भी एक ऐसी चीज है, रिस्क होता ही है लॉस का, ठीक है। हर व्यवसाय में जोखिम होता है, हानि की संभावना हमेशा बनी रहती है, हमेशा चांसेस होते हैं कि बिजनेस में लॉस होगा। तो बिजनेस में कभी ये मत सोच के लो मैं तो बिजनेस करूं कभी लॉस ही हो। कुछ लोग आते हैं बिजनेस का आइडिया लेके, अरे हमारा बिजनेस ऐसा है कि लॉस ही नहीं होगा। अरे भाई हर बिजनेस में लॉस होता है, समझ में आया? हर बिजनेस में लॉस होता है, चाहे छोटे हो, चाहे छोटे लेवल पे करो, चाहे बड़े लेवल पे कर रहे हो, बिजनेस का लॉस, बिजनेस में लॉस हमेशा होगा। ओके, आगे बढ़ो। एवरी बिजनेस फेसेस रिस्क एंड चांसेस ऑफ लॉस आर ऑलवेज देयर। समझ में आया? अगला एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। रेस्टोरेंट को लॉकडाउन के समय घाटा हो सकता है। हो सकता है क्या? हो गया था। रेस्टोरेंट वहां काफी बंद रहे थे, नहीं मिल पाया था उनको कुछ नहीं। रेस्टोरेंट छोड़ो, बहुत सारे बिजनेस को घाटा हुआ है लॉकडाउन के अंदर, है ना। लॉकडाउन में तो काफी बिजनेस को घाटा हुआ है। जो कह रहे हैं मैं लॉकडाउन में पैसे कमा लिया, वैसे कमा लिया, अरे फिर उन्होंने फिर कुछ नहीं देखा, फिर उन्होंने फिर समय देखा, ठीक है। अ रेस्टोरेंट में फेस लॉसेस ड्यूरिंग अ लॉकडाउन। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी, निरंतरता। क्या बच्चों? निरंतरता यानी कंटिन्यूटी, हर चीज कंटिन्यूटी में, ठीक है। समझते हैं। व्यवसाय निरंतरता प्रक्रिया है, इससे नियमित रूप से किया जाता है। मैंने अभी समझाया, जो व्यक्ति एक बिजनेस में कंटिन्यूटी में काम कर रहा है वही बिजनेस। समझाता हूं। बिजनेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड मस्ट बी डन रेगुलरली। समझ में आया ना। बिजनेस वही होगा जो रेगुलर बेस पे किया जा रहा हो, जिसपे आप ग्रोथ देखना चाह रहे हो, तभी तो रेगुलर कर रहे हो। ग्रोथ एक रात में नहीं मिलती, बिजनेस में मिलती है। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर आते हैं, एक को इनकी वीडियो वायरल होती है, वो चल जाते हैं ना, उन्हें लगता है कि अब चल गए। उनको फिर 10-12 दिन याद किया जाता है, मुश्किल से मुश्किल, उसके बाद उनको नहीं याद करते। लेकिन जो कंटिन्यूटी में इसमें काम कर रहा है, जो कंटेंट डाल रहा है, जो कंटेंट को मतलब समझ रहे हो सीरियसली लेके काम कर रहा है अपनी, वो भी चल रहे हैं, उनको उनके पास है, उनको देखा जा रहा है, उनको रोज देखते हैं। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर आप देख सकते हो, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो
अभी बेटा अभी अपना कंटेंट नहीं डाल रहे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, जैसे भुवन पाम हो गया, आशीष चल, ये कंटेंट नहीं डाल रहे, लेकिन उन्होंने कंटिन्यूटी में करा, उनका है वो प्रॉपर काम, लेकिन एक समय बाद वो लाएंगे तो लोग उसके लिए हैं, उसकी वैल्यू करेंगे, लेकिन जो एक रात में चल जाए वो नहीं चलता लंबे समय, ठीक है। हाँ, जो एक रात में चल गया उसने अगर उस चीज को कंटिन्यू कर ली, कंटिन्यू में रख लिया, चल जाता है, वो भी ऐसी बात नहीं, यानी कंटिन्यू करना पड़ेगा ना आपको फिर, ठीक है ना। एक दर्जी जो प्रतिदिन अपनी दुकान खोलता है, खोलेगा, उसे दुकान खोलनी पड़ेगी तभी तो उसके पास ग्राहक आएंगे, ऐसे पता तभी तो लगेगा ग्राहक की दुकान खुल रही है, यहाँ पे कपड़े सिले जाएंगे। आपने उस कल को कोई अपना कपड़ा लेके आया, आप निकल दुकान में भाग गए, अरे उसको तो घाटा हो गया ना, तभी तो ट्रस्ट बनता है, बिजनेस तभी ग्रो करता है, ठीक है। अ टेलर हु रन्स हिज शॉप एवरी डे, ठीक है, सॉरी, अ टेलर हु रन हिज शॉप ओपन एवरी डे लिखना था, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, ठीक है, वही है। अगला 5वें पे चलते, उत्पादन या विनिमय, प्रोडक्शन या एक्सचेंज, एक्सचेंज, ठीक है, आगे बढ़ो, दोनों समझेंगे। व्यवसाय में वस्तुएं और सेवाओं का निर्माण या विनिमय होता है, मैंने ये बताया रॉ वाला एग्जांपल, रॉ मटेरियल भी लिया जाता है, वो भी एक बिजनेस है, और उसी रॉ को लेके आप अगर बना के बेच रहे हो वो भी एक बिजनेस ही है, ठीक है। व्यवसाय में वस्तुओं या सेवाओं, सर्विसेज की, ठीक है, का निर्माण या विनिमय होता है, निर्माण होता है या तो विनिमय, निर्माण के बाद ही विनिमय होता है, हमारे पास आती है वो विनिमय होता है, हम पैसे देते हैं, ठीक है। बिजनेस इन्वॉल्व आइदर प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, विदाउट नो। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, फैक्ट्री में जूते बनाना और दुकानदार द्वारा बेचना, फैक्ट्री में जूते बनाना ये प्रोडक्शन होगा, दुकानदार द्वारा बेचना एक्सचेंज होगा, ठीक है। शू मेड इन अ फैक्ट्री एंड सोल्ड बाय अ रिटेलर, ओके, ठीक। सर्विस, अब आते हैं छठे पे, क्या कहता है छठा, वस्तुओं व सेवाओं का व्यवहार, क्या होता है वस्तुओं सेवाओं का व्यवहार, ठीक है। डीलिंग इन गुड्स, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, छठा, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस, हाँ भाई हर एंड में जाए सबको डील गुड्स एंड सर्विस में डील करता है, कोई डीलर गुड्स एंड सर्विस में डील कर रहा है। व्यवसाय में वस्तुओं जैसे कपड़े या सेवाओं जैसे कि कैब सेवा, ठीक है, का लेन देन होता है, सिंपल सा है, यही बिजनेस है, यही बिजनेस है भाई, यही डीलिंग हो रही है, व्यवहार हो रहा है इसका, ठीक है। बिजनेस डील्स इन गुड्स लाइक क्लोथ्स और सर्विसेज लाइक कैब्स, ओके, गुड आउट, आई थिंक, नो डाउट। एग्जांपल में चलते, अमेज़न वस्तुएं बेचता है, अमेज़न क्या बेचता है बच्चे, वस्तुएं बेचता है, क्या बेचता है, वस्तुएं बेचता है, ठीक है। और ओला सेवा देता है, ओला क्या देता है, सेवा देता है, गुड आउट, नो, ओके। अब ऑब्जेक्ट्स करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बच्चे, ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं उद्देश्य, बिजनेस के उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है। अभी हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स करेंगे, दूसरी वीडियो के अंदर हम इसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे, तो अभी हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, पार्ट 2 जरूर देखना बच्चों उसका। हाँ, आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर पढ़ लेते क्या क्या, प्रॉफिट अर्निंग मैंने अभी पीछे पढ़ा दिया, बिजनेस ग्रोथ जो कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि अगर लंबे समय तक चलना है तो बिजनेस ग्रोथ करना है, और इनोवेशन, बच्चों यहाँ नवाचार लिखा है, आप नव परिवर्तन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो तरीके से ही बताया था ना, बिजनेस का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, उसका इकोनॉमिक्स में भी आता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होंगे और सोशल ऑब्जेक्टिव भी होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, और अभी मैंने सोशल वाले नहीं करे, कहां गए, वेट बच्चों, चलिए तो इसके जो इसको अभी हम यहीं पे रोकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को हम दूसरे पार्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि आई थिंक ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, हम इसके ऑब्जेक्ट्स को आगे कवर कर लेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में। थैंक यू, और पार्ट 2 का वेट कीजिए, पार्ट 2 भी आ ही जाएगा, इसको अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी और समझ में कुछ आया तो इसके नोट्स बना लो पहले तो, दूसरा कोई डाउट हो ना कमेंट में जाके पूछ लो, तीसरा वीडियो को लाइक कर दो, चौथा शेयर कर दो, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।